अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और हर तरफ जो है वो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अलग से जो है वो मसाइल का शिकार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग से मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के जो मामला आ रहे हैं, जिस तरह वो हारे हैं, जिस तरह कंपनी की बात आ रही है जिसमें रिजवान और इंजमामुल हक जो है वो उसके डायरेक्टर्स में से हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो भी उनने भी अलमे बगावत जो है वो बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से ये प्लान सामने आ रहा है, ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ही ऐलान किया कि हम मोहम्मद रिजवान और जो बाबर आजम है और जो अमुल हक है, शहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान है, इन खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो हम एक्शन लेंगे, सख्त से सख्त तरीन एक्शन लेंगे और हम किसी सूरत इनको स्पेयर नहीं करेंगे। जिस कंपनी के साथ 8 प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं, 8 प्लेयर्स जो है वो उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, जो पाकिस्तान की टीम में प्लेइंग 11 में भी शामिल है। 8 खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल है जो उस कंपनी के साथ जो है वो कंपनी के साथ उनने मुआहिदा किया हुआ है। तो इस बात पर ज़का अशरफ जो है वो उनने कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। और अब तो मुझे ये भी समझ आ रही है कि ये जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड कप में, जो टीम सिलेक्ट की गई थी, ये वहीं से सिलेक्ट हुई थी, मेरिट पर सिलेक्ट नहीं थी की गई। हम खबर आपको बता रहा हूं कि पीसीबी ने ये फाइनल फैसला कर लिया गया कि मिकी आर्थर को फारिग किया जाएगा, इंजमामुल हक को फारिग किया जाएगा, बाबर आजम को फारिग किया जाएगा और उन तमाम खिलाड़ियों को जो है वो फारिग किया जाएगा जो इन हार की जो है वो वजह बने हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में हारा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के इमोशन जो है वो हर्ट हुए हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का झंडा जो है वो नीचे हुआ है, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है। तो उनके खिलाफ एक्शन का, सख्त एक्शन का जो है वो फैसला कर लिया गया है और ये जो है वो बाकायदा तौर पर जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो उसके बाद एक्शन होगा और इन सारे खिलाड़ियों को, इन मैनेजमेंट को, चीफ सेलेक्टर को, सबको फारिग करने का सोचा गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उनके खिलाड़ियों ने भी ये चीज भांप ली है और वो भी इस चीज पर जो है वो आवाज उठाने लग गए हैं। उनकी तरफ से भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, जिनको खतरा है कि अब हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, उनने मुतवक्के तौर पर ये मंसूबा बनाना शुरू कर दिया है। उनने मुतवक्के तौर पर जो है ये प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया है कि हम जो वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर होना है उसमें हम जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर का बायकॉट कर देंगे और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर का बायकॉट कर देती है तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जो है वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बोलचाल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। एक तो ज़का अशरफ को भी समझ नहीं आती कि आपकी टीम, एक तरफ आप खुद कहते हैं कि टीम हमारी खेल रही है, वर्ल्ड कप के बाद सारी चीजों पर बात करेंगे और आप हमारी टीम को वर्ल्ड कप के आखिरी बॉल तक जो है वो सपोर्ट करें, और दूसरी तरफ आप खुद आके जो है वो आप निजी चैनल पे बैठ के जो पाकिस्तान टीम के खिलाफ बोलता है। और शुएब जट कई जगह पे, मुझे पहले जो है वो शुएब जट गलत लगता था और मुझे लगता था कि वो वैसे फजूल में जो है वो बाबर आजम को हिट कर रहा है, वो फजूल में जो है वो हर बुरी चीज को जो है वो पिन पॉइंट करता है और कोई पाकिस्तान टीम के खिलाफ अच्छाई की बात नहीं करता। तो मुझे अब कई जगह पे जो है वो शुएब जट सच भी लगने लगा, सच्चा लगने लग गया कि यार ये बंदा सच भी बोलता है। जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पिछले 4 से 5 दिनों में खबरें आ रही हैं, मुझे तो अब शुएब जट भी सच्चा लगने लग गया है। और उन्होंने शुएब जट को जो है वो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लताड़ के रख दिया, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को लताड़ के रख दिया और बाबर आजम को लताड़ के रख दिया, मिकी आर्थर को लताड़ के रख दिया, इंजमामुल हक को जो है वो लताड़ के रख दिया और उनका बाकायदा कहना था कि जब इंजमामुल हक वापस आएंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे कि भाईजान आप चीफ सिलेक्टर भी हैं, ये जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप नौकरी कर रहे हैं और आपने दूसरी तरफ कंपनी भी खोली हुई है जिसमें आप प्लेयर्स को एंगेज करते हैं और वही प्लेयर्स भी जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, तो ये तो खुला तजाद है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उनसे इस चीज का जवाब लिया जाएगा। और फिर ये भी कह रहे हैं कि बाबर, उन्होंने इस चीज का भी अंदिया दे दिया कि बाबर आजम के खिलाफ एक्शन होगा, बाबर आजम को हटाया जाएगा। फिर उन्होंने रिजवान के हवाले से भी बात की और उन तमाम खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जो पाकिस्तान की हार की
वजह। तो एक तरफ आप शायकीन को कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, दूसरी तरफ आप जो है वो खुद जो है वो आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हो, उनको अभी से बता रहे हो कि हमने आपके खिलाफ एक्शन लेना और वर्ल्ड कप के बाद आपके कैरियर जो है वो खत्म होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़का शफी जो है वो भी दोनों वो ढोल को ना दोनों तरफ से बजा रहे हैं। एक तरफ से अच्छा बनने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान टीम को जो है वो ताड़ने की बात कभी करते हैं। तो अगर आपने वर्ल्ड कप तक दूसरों को तलकीन कर रहे हैं कि आपने क्रिटिसाइज नहीं करना हर एक बार तक, तो आपको खुद भी ऐसे जो है वो इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, आपको खुद भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि ये सिलेक्शन मेरी नहीं थी, ये बाबर आजम और इंजमामुल हक की सिलेक्शन थी और वही इसी चीज के जिम्मेदार है। और अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो फिर आप ये बात कहते, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर आपने बाबर आजम और इंजमामुल हक के कहने पर जो है वो खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की डिजर्विंग बंदों को बाहर रखा, तो फिर ये आपका भी जुर्म है, आपको भी इस चीज पर जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा और आपको भी इस चीज पर जवाब देना चाहिए कि आप सारे पावर्स के होते हुए आपने क्यों जो है वो उनकी बात मानी। और जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि प्लेयर्स ने जो है वो पहले तो बाबर आजम का सिर्फ नाम आ रहा था, अब पाकिस्तान के जो कंपनी, उस कंपनी के साथ सारे जुड़े हुए हैं, सब ने धमकी दी थी कि अगर हमारी ये टीम हमें नहीं दी जाती तो हम जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो इस वजह से अगर आपने जो है वो टीम का आपने बाबर आजम के सामने और इंजमामुल हक के सामने बिछने की बात की थी, तो भाईजान ये आपका कसूर है और ये आपका गुनाह है और इसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप सारी टीम को चेंज कर देते, पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा हार जाता और क्या करता। और दूसरा, ये गंदे अंडे जो हैं ये एक्सपोज भी हो जाते कि ये किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, किस तरह ये 24 करोड़ लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, किस तरह ये पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो आपको एक ब्रेव डिसीजन लेना था, आपको दूसरे, और पाकिस्तान में इस कदर जो है वो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं कि अगर ये सारे खिलाड़ी निकाल के बाकी प्लेयर्स को मौका दिया जाता तो वो इनसे कई गुना जो है वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते थे। आपको बस एक जारहाना फैसला करना था, आपको बस एक मेरिट पर फैसला करना था, आपको इन गंदे अंडों को जो है वो एक्सपोज करना था और आपका सारा काम जो है वो खत्म हो जाना था और पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में भी इससे बेहतरीन परफॉर्म करती। लेकिन बात वहीं पे है कि आपने एक्शन किस तरह लेना है। आप खुद जो है वो करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं, आप खुद जो है वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। आपका तो बिजनेस ही है कि पैसे कमाना, अय्याशी करना, और आपका तो खुद ही जो है काम यह है कि अपने बंदों को नवाजना। आपने क्रिकेट बोर्ड में इंतहा दर्जे के लोग जो है वो नालायक लोग रखे हुए हैं, आपने इंतहा दर्जे के करप्ट लोग रखे हुए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों से पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लूटना लिखा है और उनका और कोई मकसद नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, वो कोई काम नहीं कर रहे। तो जब आप खुद करप्शन में मुलव्विस हैं तो आपने किस तरह जो है वो इन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है। तो बड़ी डिस्टर्बिंग जो है वो न्यूज आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आमने सामने आ गई है, इन दोनों की ठन गई है और अब देखते हैं इसमें किसकी जीत होती है। लेकिन इन दोनों साइड्स पे जिसकी भी जीत होगी, एट द एंड ऑफ द डे हार जो है वो पाकिस्तान की होगी, हार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की होगी, हार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की होगी। ये इन दोनों में से जो मर्जी जीते, लेकिन हार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की होनी है, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस के इमोशंस की होनी है। इनमें से कोई एक जीत जाएगा। और मेरी तो पाकिस्तान की, मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज 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 आप जो है इस पे हाई कमीशन की इंक्वायरी बिठाएं, आप इस पर जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जो भी बंदे इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनको इबरत का निशाना बनाएं, उनको किसी सूरत जो है वो स्पेयर नहीं करना चाहिए, चाहे उनका कैरियर खत्म हो जाए। हमें ऐसे स्टार नहीं चाहिए जो हमारे सामने तो नमाजें पढ़ रहे हो, जो हमारे सामने तो दीन का टच दे रहे हो, जो हमारे सामने तो दाढ़ियां रख के जो है वो इस्लाम की तरवीज कर रहे हो और दूसरी तरफ अपने बैक पे जो है वो इस तरह के काम करें जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान हो रहा है। माजर के साथ इस्लाम का जो है वो मजहबी टच नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और एक बंदे की नीयत जो है वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक तरफ नमाजें पढ़ते हैं, एक तरफ जो है वो तबलीग करते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या
अपने दीन के साथ इंसाफ कर रहे हैं? आपका दीन आपको सिखाता है कि आप दिखाओ सजी और मारो खबी? आपका दीन आपको कहता है कि आप लोगों को एक साइड दिखाओ और काम जो है वो उसकी दूसरी साइड वाले करो? आपका दीन इस्लाम कहता है कि आप लोगों के सामने जो है वो अच्छे बनने का नाटक करो और खुद असल में करो गलत काम? तो ये सारे दिखलावे नहीं चाहिए, ये सारे जो है वो इस्लाम का टच नहीं देना चाहिए। और ये जो लोगों के सेंटीमेंट्स है ना, इनको इस्लाम के नाम पे अपने साथ जोड़कर जो है वो बाद में आप इस तरह की जब करतूत करोगे, आप इस तरह की जब घटिया हरकतें करोगे, तो फिर आप एक्सपोज होगे और लाजमी होगे। और ये हमारी क्रिकेट का मसला है कि 4-5 खिलाड़ी वो कुछ जो है वो जर्नलिस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हायर किया हुआ, उनको फायदा लेने की बात करते हैं, उनको पुश करते हैं और कहते हैं आप हमारे हक में बातें करो, आप जो है वो टीवी पर बैठकर हमारे खिलाफ आपने बात नहीं करनी, आप हमारे हक में बात करो कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ हो जाते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीज करना शुरू कर देते हैं कि ज़का अशरफ तो हाजी है, उनसे बड़ा कोई नेक इंसान ही कोई नहीं है, और जो मैनेजमेंट है वो बड़ा जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है, उनने कभी कोई गलत काम नहीं किया और खिलाड़ियों के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। तो ये दोनों साइड्स पे इनने जो है वो कुछ कुछ सहाफी बांटे हुए हैं, कुछ सहाफी पीसीबी की तरवीज कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तरवीज कर रहे हैं, और अच्छे कामों की इन द सेंस के वो हर तरफ पीसीबी की अच्छाई बयान करेंगे, ये नहीं कि मैं पीसीबी बड़े अच्छे काम कर रहा है। और दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों ने, जो गद्दार खिलाड़ियों ने, इन घटिया खिलाड़ियों ने जो है वो सहाफियों को इंगेज किया हुआ है कि आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना हमारे हक में बात करो, आप हमारे खिलाफ बात नहीं करनी, और आप जो बात की जा रही है। और कल एक नया ढिंडोरा जो है वो सामने आ गया कि पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी ने जो है वो क्रिकबाज को इंटरव्यू दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चाहता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चाहता था कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस दिखाए, ताकि हम जो है वो जिस बंदे को हम कप्तान लगाना चाहते हैं, जो सी टीम लाना चाहते हैं, जो खिलाड़ियों को टीम में शामिल करवाना चाहते हैं, वो हम जो है वो खुले आम कर सकें, ताकि जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो आप जो है वो हम अपनी मर्जी कर सकेंगे। अभी हम जो है वो बाबर आजम को हटा नहीं पा रहे, और ये जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसे पैगाम दिए जाते हैं, और ये जानबूझकर साबका क्रिकेटर्स की तरफ से मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, ताकि ये अंडर प्रेशर हो जाए और इनकी खेल पर तवज्जो ना रह सके और हार जाए। भाईजान, बाबर आजम तो 20 दफा कह चुका है कि मैं जो है वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, मैं ऐसी चीजों पर कान नहीं धरता, और मुझे तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ ये भी मैं खबर दे दूंगा, ये जो है वो पाकिस्तान के एक सहाफी जो इंडिया में मौजूद है, शाहिद हाशमी, शायद उनने जो है वो ARY न्यूज पे खबर दी थी कि ये खबर जो है वो झूठी है, और इवन क्रिकबज़ के जो हेड है उनने भी जो है वो इस स्टोरी को ओन नहीं किया, और उनने भी जो है कहा कि मैं इस स्टोरी का जिम्मेदार नहीं हूं, और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो जो जर्नलिस्ट है वही इस चीज का जिम्मेदार है। अगर वो ये सच्ची है तो उसने बहुत बड़ी खबर दी है, और अगर झूठी है तो वही जो है वो इस चीज को ऑन करेगा, मैं इस जो स्टोरी के पीछे जो नहीं हूं। और शाहिद हाशमी ने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है, इतनी हाई अलर्ट है कि उनके करीब किसी कहते हैं ना चिड़िया भी पार नहीं मार सकती, तो उनके करीब तो चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। वो पाकिस्तानी शायकीन, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनको इंटरव्यू नहीं दे सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंटरव्यू किया था, और पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर जो था वो भी मेरे साथ था, लेकिन उस पर भी जो है वो सिक्योरिटी ने हमारी जो है वो मां बहन एक कर दी थी कि आपने किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक जो है वो अप्रोच किया, आपने किस तरह ये इंटरव्यू किया, आपके ने किसकी इजाजत से जो है वो इंटरव्यू किया है। तो वो इस चीज को, इम्कान को रद्द कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो इंटरव्यू नहीं दिया, और किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। ये क्रिकबज़ वाले जो है वो फजूल में जो है वो घटिया इल्जाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी लगा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी लगा रहे हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, और ना ही ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटी है। बहरहाल एक तरफ ये भी है, और एक दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट सीनियर खिलाड़ी हैं, तो उसमें मैं आपको ये जो है वो शहीन शाह अफरीदी से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं है, बाबर आजम इस तरह का काम नहीं कर सकते, और आपको इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी मिलेगा, या शादाब खान मिलेगा या जो है वो इमामुल हक मुझे मिलेगा, मुझे इन दोनों पर शक है। और तीसरा जो शक है ना वो मुझे जो है वो मोहम्मद रिजवान पर भी है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा शक जा रहा है ना वो इमामुल हक पे। वो इस तरह की घटिया, और वैसे भी वो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरनल जो चीजें होती है ना ड्रेसिंग रूम की, वो खबरें बाहर निकालते मुख्तलिफ औकात में पकड़े भी गए हैं। तो मुझे इमामुल हक पर जो है वो शक है कि अगर किया है तो ये इमामुल हक ने किया है, क्योंकि उसको अपना कैरियर जो है वो अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी खबरें आ रही हैं। तो
पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अब मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मैंने पहले भी कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज प्लीज इस चीज पर जो है वो एक्शन लीजिए, एक इंक्वायरी बिठाइए, न्यूट्रल इंक्वायरी। और जिस तरह की पहले पाकिस्तान में इंक्वायरियां होती हैं उस तरह नहीं कि खा पी के और अपने पेट पे हाथ मार के उठ के चले जाओ, लो जी कोई एक्शन नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ। आप उस तरह की कमेटी ना बिठाओ, न्यूट्रल बंदों की बिठाओ जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए काम कर सके, और वो बंदों का तयन करें जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जो है वो सबब है। और जो सारे इल्जामात लग रहे हैं वो देखें कि ये सच है या झूठ है, और जो जो बंदा उसमें जो है वो मुलविस है उसको इबरत का निशान बनाया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से भी जो गंदे अंडे हैं ना उनको भी निकालना चाहिए। ज़का अशरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को हैंडल करने के काबिल नहीं है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद ज़का अशरफ जो एक्शन की बातें कर रहे हैं उनको भी अपना जाना जो है वो नजर आ रहा है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं उनको भी 4 सितंबर उनकी लास्ट डेट है। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि नजम सेठी की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापसी होने जा रही है। तो ये सारी चीजें शायद इसी तरह इनका मकू ठापकत है, और मिकी जो इनको जरूर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और जो है वो इसी चीज पर कह के हमने थोड़ा बहुत किया है लेकिन हमें कोई ऐसे जो है वो चीजें नजर नहीं आई। और ज़का अशरफ जो है वो लोगों की हमदर्दी लेने के लिए जो है वो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि 4 जो है वो नवंबर के बाद मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं हूंगा, कोई नया बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो बागडोर संभालेगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आप इस चीज पर क्या राय है आप मुझे वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, और प्लीज जो है मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबा लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।